बताने हैं। आ रहा है साफ? यस सर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हमने किया था कि जब नया पार्टनर आता है तो अपने हिस्से का कैपिटल भी लेके आता है, अपने हिस्से का गुडविल भी लेके आता है। अच्छा, वो अपना हिस्से का जो कैपिटल है अगर किसी वजह से नहीं ला पाया तो वो काइंड में लेके आता है, यानी एसेट्स लेके आया। तो उसकी जर्नल एंट्री भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी एसेट लेके आएगा वो एसेट अकाउंट डेबिट होगा और जो वो गुडविल लाएगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा टू, वही एंट्री नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 30 को फिर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। स्टूडेंट्स, आज डेट क्या है सर? 26। 26। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखो कह रहा है राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। 3:2 में ये शेयर कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 इन्होंने सोहन नाम के नए पार्टनर को एडमिट किया 1/4 के लिए। अब सोहन जो है ना बहुत सारा एसेट लेके आता है टुवर्ड्स हिज कैपिटल, अपने कैपिटल के बदले बहुत सारे एसेट्स लेके आता है। क्या क्या लाता है? स्टॉक लाता है, डेटर्स लाता है, लैंड लाता है, प्लांट एंड मशीन लाता है। And on that date admission of the Sohan, the goodwill of the firm was valued at 6 lakh. फॉर्म की जो गुडविल है वो 6 लाख थी। तो हमारे पास गिवन क्या है, देखिए जरा गिवन। भाई गिवन दो पार्टनर है राम और मोहन, राम और मोहन, और इनकी ओल्ड रेशियो क्या है अगर हम देखें तो ओल्ड रेशियो 3:2। अच्छा, नया कौन आया है? सोहन आया है। कितने के लिए आया है? अगर हम देखें तो सोहन आया 1/4 के लिए, न्यू है 1/4 के लिए, ठीक है। अब आप देखो जब सोहन आया तो अपने हिस्से का कैपिटल जो है वो एसेट्स के रूप में लाया, यानी कि बॉट इन काइंड, और जो गुडविल है अपने हिस्से का गुडविल लाया है। और पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी है अगर आप देखेंगे तो वैल्यूड गुडविल कितनी है? वैल्यूड गुडविल ऑफ द फॉर्म, फॉर्म की जो गुडविल है ना वो कितनी लगाई गई है? 6 लाख। अब देखो दो तरह की गुडविल होती है, गुडविल दो तरह की होती है, एक वैल्यूड गुडविल जो अलग से तय की जाती है, और एक एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में पहले से ही चली आ रही है। दोनों में फर्क है। एक स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा था क्लास स्टार्ट होते ही कि उन्होंने बोला कि सर ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इसका क्या मतलब क्या है ये? देखिए जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि एग्जिस्टिंग गुडविल या बैलेंस शीट के अंदर बना के देगा, तो उसको पहले हम लोग खत्म करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। और जो वैल्यूड गुडविल होता है ना, ये वो गुडविल है जो फर्म ने कीमत लगाया नए पार्टनर के लिए, तो नए पार्टनर को उस अपने हिस्से का गुडविल लाना पड़ेगा। यहाँ पे बुक वाले ने बोला है कि ये वैल्यूड गुडविल है 6 लाख। तो जब सोहन आया तो सोहन को अपने हिस्से का 1/4 लाना पड़ेगा। तो सोहन शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? सोहन शेयर ऑफ गुडविल मतलब सोहन के हिस्से में कितनी गुडविल आएगी, कितना इसको लाना पड़ेगा? 1/4 लाना पड़ेगा। तो इसको 1.5 लाख रुपए गुडविल के लाने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? यस सर। अब देखो एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले एंट्री होती है कैपिटल और गुडविल लाने की, पहली एंट्री। तो आप फॉर्मेट आप बना लेना, यहाँ पे आप लिखोगे डेट, पर्टिकुलर्स, ये जरूरी है बनाना, आपको बनाना होता है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। अब आप क्या करते हो आपको पता ही है, यहाँ पे जर्नल एंट्री आपको पास करना है। डेट तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो आपको डेट ब्लैंक रखो, खाली जर्नल एंट्री पास करो। तो पैसा लेके जब वो आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, तो सॉरी ये कैश लेके नहीं आया बेटा, ये एसेट्स लेके आया, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कैपिटल के बदले आपने ध्यान दिया हो क्या लेके आया ये?
एसेट्स लेके आया है ना, देखो ना यहाँ पे बोला हुआ है कि देखो कितना लेके आया है, स्टॉक लेके आया है 60,000, डेटर्स है 80,000, लैंड है 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी है 40,000। ठीक है, तो अभी देखो जरा कितना है इसका, गिनो, लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टॉक स्टॉक कितना है 60,000। इसी तरह से डेटर्स कितना है, डेटर्स 80,000। इसी तरह से लैंड कितना लाया है 1 लाख। ठीक है, और क्या लाया है, प्लांट एंड मशीनरी लाया है, कितना लाया है 40,000। अगर हम इसका टोटल करें तो कितना हो रहा है 2,80,000. 2,80,000 हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब सोहन आया तो अपने हिस्से का कैपिटल और अपने हिस्से का गुडविल दोनों के बदले वो एसेट लेके आया। ठीक है, तो हमें इसके हिस्से का गुडविल पता चल गया, इसके हिस्से का गुडविल कितना है 1,50,000। तो हम लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसके हिस्से का कैपिटल तो टू सोहन्स कैपिटल। अब देखो इसके हिस्से का गुडविल तो हमें पता चल गया 1,50,000 है, तो 1,50,000 लिख देते हैं। और इसके हिस्से का कैपिटल कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, इन सब का टोटल कितना आ रहा है 2,80,000। 2,80,000 में से 1,50,000 तो ये गुडविल का दे देगा, बच कितना गया 1,30,000। तो 1,30,000 इसके हिस्से का कैपिटल। बात सब उनको समझ में आ गई? Yes, sir. लिख देंगे बिग एसेट बॉट बाय सोहन इन काइंड फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। और बहुत शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो बस लिख देना बिग एसेट्स बॉट इन काइंड बाय सोहन। जितना कम लिखोगे उतना बेटर है, नरेशन मतलब ऐसा होना चाहिए कि अंडरस्टूड बस। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है प्रीमियम को बांटने का। तो प्रीमियम को बांट दीजिए। एंट्री क्या होती है बेटा, अब तक तो याद हो गई होगी, प्रीमियम को बांटने की एंट्री क्या होती है बताइए। The premium for goodwill account to partners capital account. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब हमें ये देखना होगा कि क्या ये पार्टनर दोनों सैक्रिफाइस करेंगे। तो देखो अगर कभी क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दे रखी हो, जैसे इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, मतलब 1/4 के लिए आया और ये नहीं बोल रखा है कि इन्होंने न्यू रेशियो क्या रखना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इन्होंने सैक्रिफाइस भी इसी रेशियो में किया होगा। अगर आप आंसर निकालोगे तब भी यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका प्रीमियम और गुडविल 1,30,000 है, इसको हम सॉरी 1,50,000, 1,50,000 को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो कितना आ जाएगा आप सॉल्व करके देख लो, 1,50,000 को 3:2 में बांटोगे तो The 90,000 or 60,000. बिल्कुल सही है। तो 90,000 हो गया ये और 60,000 हो गया ये। यहाँ पे लिखोगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये दो एंट्री। अगली बार जब भी कोई पार्टनर कैपिटल और गुडविल के बदले एसेट्स लेके आता है तो इसमें कैश की जगह एसेट का नाम लिख देना है, और उसके बाद क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हम आगे करते थे। फिर क्या करेंगे, प्रीमियम और गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपने बांट देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब अगला टॉपिक देखो बेटा, अगला टॉपिक क्या आता है। अगले टॉपिक में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे देखो। कई बार क्या होता है, अभी तक हमने दो केसेस पढ़ लिए। कौन कौन से केस पढ़े, अभी तक हमने दो केस पढ़े कि जब पार्टनर आता है तो अपने हिस्से का कैपिटल लाता है और अपने हिस्से का गुडविल लाता है। फिर हमने पढ़ा कि जब गुडविल को रिटेन किया जाता है, देखो जब क्वेश्चन में
नहीं बता रखा है कि गुडविल का क्या किया, तो हम ये मान के चलते हैं कि गुडविल को बिजनेस में रख लिया, रिटेन किया। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, गुडविल को बांट देते हैं पार्टनरों के अंदर। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि पार्टनर थोड़ा अलग डिसाइड कर लेते हैं। पार्टनर ये भी कर सकते हैं कि वो गुडविल को विड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा कि नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, फिर बोलेंगे कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि उनका गुडविल वो विड्रॉ करना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो ऐसे में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, देखो जब कोई पार्टनर्स आपस में गुडविल को विड्रॉ करेंगे, देखिए ये अगला टॉपिक यही है कि व्हेन द प्रीमियम ऑफ गुडविल बॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। केस है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल bought by new partner is withdrawn by old partners is to be ये देखिए ध्यान से इसको पढ़िए। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि जब जो वो गुडविल लेके आया पुराना वाला पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, सॉरी इनकमिंग पार्टनर जब गुडविल लेके आया तो पुराने पार्टनर चाहते हैं कि उसके गुडविल को विथड्रॉ कर दें। अब विथड्रॉ में दो केस है, या तो पूरा का पूरा विथड्रॉ कर लेंगे या फिर हाफ करेंगे, मतलब जिसको हम पार्टली बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि पूरा का पूरा विथड्रॉ कर लेंगे तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, और आधा विथड्रॉ करेंगे तो उसके लिए क्या एंट्री होगी। बहुत आसान है, देखिए जब कोई पार्टनर्स आपस में गुडविल को विथड्रॉ कर लेते हैं तो ये शुरू की दो एंट्री तो वैसे ही आएंगी। एसेट, अगर एसेट लाया तो एसेट अकाउंट, अगर कैश लाया तो कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू सोन कैपिटल। और अगली बार क्या होगा, प्रीमियम को आप बांटोगे, तो प्रीमियम को बांटने की एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू, अब ये दोनों पार्टनरों में बांट दो। अब दोनों पार्टनर कौन कौन थे, क्वेश्चन के अंदर दोनों पार्टनर हमारे राम और मोहन थे, तो हमने राम में बांट दिया था और मोहन में बांट दिया था। ठीक है। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोला होता कि राम और मोहन चाहते हैं कि इसे विथड्रॉ करें, हालांकि क्वेश्चन में बोला नहीं, मान लो इसी में बोला होता कि इन्होंने पूरा का पूरा विथड्रॉ कर लिया, तो आपको एक नई एंट्री क्या सीखनी है, देखो यहाँ ध्यान से। अगर कोई पार्टनर पूरा का पूरा विथड्रॉ करते हैं तो जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, जैसे ये जो दोनों डेबिट, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ ये डेबिट हो जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, या यूं लिख लो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या आ जाएगा, टू कैश। कितना, अगर इन्होंने पूरा, अब जैसे मान के चलते हैं कि यही क्वेश्चन है और इन्हीं पार्टनरों ने डिसाइड किया राम और मोहन ने कि हम विड्रॉ करेंगे, तो क्वेश्चन में हम ये देखेंगे क्या पूरा विड्रॉ करेंगे या हाफ करेंगे। अगर पता चलता है पूरा विड्रॉ करेंगे तो ये जो दोनों पार्टनर है ना, इन दोनों को क्या करो, ले जाकर यहाँ पे डेबिट करो। कैसे करोगे, इन दोनों का नाम हम डेबिट कर देंगे, क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसी तरह से मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, वो आपकी मर्जी है, जो भी लिखना चाहो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कितना था राम, 90,000, तो पूरा का पूरा 90,000 आ जाएगा। मोहन कितना था, 60,000, पूरा का पूरा 60,000 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1,50,000। तो ये एंट्री याद हो गई सबको। जब भी पार्टनर विथड्रॉ करेंगे तो क्या एंट्री होगी बेटा, पार्टनरों का नाम टू कैश। याद आ गया, रहेगा याद। तो हमने नया कुछ नहीं सीखा, जो हमने दो एंट्री पहले सीखी है उसी के आगे एक और एंट्री, नई एंट्री आ जाएगी। और एंट्री क्या होगी, जो ये पार्टनर क्रेडिट हुए इनको डेबिट कर देना और टू कैश से कर देना। अगर क्वेश्चन में कहता है आधा विड्रॉ किया है, तो आधा विड्रॉ किया है तो ये कितना था 90,000, तो ये कितना हो जाएगा इसका आधा, ये 60,000 था, ये कितना हो जाएगा इसका आधा 40,000, और ये कितना हो जाएगा दोनों का टोटल, यानी कि 75,000। तो जैसा क्वेश्चन में बोलेगा हमें वैसे एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर
32 कर रहे हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। 32 नई बुक में देखो पेज नंबर 5.89 पे क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में बांट रहे थे, इन्होंने सी नाम के पार्टनर को एडमिट किया 3/7 के लिए, ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इन्होंने तय कर लिया कि 2:2:3 रहेगी। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बन गया, क्योंकि जब पार्टनर्स आपस में तय कर लेते हैं ना कि नई रेशियो इतनी रहेगी, तो हो सकता है कोई पार्टनर गेन कर जाए या कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाए, हो सकता है। अब सी जो है 2 लाख लेके आता है एज इज कैपिटल, 2 लाख कैपिटल के लेके आता है एंड 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, और 1.5 लाख रुपया अपने हिस्से का गुडविल डालता है। हमेशा याद रखना उसके हिस्से का गुडविल हमेशा कैपिटल से कम रहेगा प्रैक्टिकली, ठीक है। आगे देखो कह रहा है कि हाफ ऑफ द शेयर ऑफ प्रीमियम इज विथड्रॉन बाय ए एंड बी, कह रहा है आधा जो प्रीमियम फॉर गुडविल था ए और बी ने इसे बांट लिया। अब ये कह रहा है कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और जर्नल एंट्री बना के दिखाओ, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है ये लिखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो गिवन हमारे तो दो पार्टनर है ए और बी, इनकी ओल्ड रेशियो क्या है फटाफट लिख लेते हैं 3:2। सी नाम का नया पार्टनर आया, कितने के लिए आया, अगर आप देखो यहाँ पे तो न्यू रेशियो 3/7 है, तो न्यू रेशियो दे दिया 2:2:3, ठीक है, ये न्यू रेशियो। तो आपको नए पार्टनर का हिस्सा तो पता चल ही गया ना, आप देखो 3/7 होगा, हो गया कि नहीं, तो ये 3/7 के लिए आ रहा है 2:2:3। अब आगे देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि कैपिटल लेके आया, सी शेयर ऑफ कैपिटल 1.5 लाख है, सी शेयर ऑफ कैपिटल 1,50,000 है, ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया है, 2 लाख लेके आया गुड कैपिटल का, 2 लाख। हाँ ठीक है बेटा, सी शेयर ऑफ गुडविल ये 1.5 लाख, मैंने चेंज कर दी, कैपिटल लेके आया 2 लाख और गुडविल लेके आया 1.5 लाख, और कह रहा है आधा जो गुडविल है ना ये विथड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं ए और बी। अब सबसे पहले जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग आने वाला है, क्यों आने वाला है, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करते हैं। इसके लिए हमें दो तरीके हैं, एक तो हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं और न्यू रेशियो निकालने के बाद फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट द शेयर बी, लेट न्यू शेयर ऑफ सीधा 1 मान लेते हैं 1, तो रिमेनिंग कितना आ गया, ये मैं निकाल चुका हूँ, 1 माइनस जो नया पार्टनर है इसका हिस्सा निकालना, तो कितना बना बेटा 4/7। अब आपको न्यू निकालना है, तो ए इज न्यू कितना होगा, ए इज न्यू शेयर ओल्ड माइनस सर हाँ स्क्रीन पॉज है आपकी। अभी स्क्रीन पॉज है, यस सर। ठीक है सही कर देता हूँ। सही कर रहा हूँ बेटा, आप बताना अब आ रही है सर, यस इसमें न्यू दे रखी है। एक सेकेंड, स्क्रीन आ रही है बेटा, सर आपकी आ रही है। हाँ अब आ रही है, सर थोड़ी सी ब्लर है। अब बताना नहीं आ रही है सर।
आ रही है सर। ठीक है। हाँ बेटा एक गलती कर दी हमने। न्यू रेशियो तो गिवन है, निकाल क्यों रहे पता नहीं। न्यू रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो अगर हमें न्यू रेशियो गिवन है तो हम सीधा सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे, वो बाई मिस्टेक हो रहा है। न्यू रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है ना, वी हैव ऑलरेडी। तो अभी क्या करेंगे हम, ए का सैक्रिफाइस निकालते हैं। ए सैक्रिफाइस क्या फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। अब देखो ओल्ड कितना है 3/5 और न्यू कितना है 2/7। तो एलसीएम ले लेते हैं 35। अब 35 लिया तो कितना आ जाएगा, कोई डाउट किसी बच्चे को? No, sir. इसी तरह से बी का सैक्रिफाइस निकाल लो 2/5 माइनस 2/7। तो इसका भी एलसीएम 35 ही आएगा ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा ये, तो ये आ गया 4/35। तो हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया है ये कितना आया, 11:4। किसी बच्चे को यहाँ डाउट है तो तुरंत बताएं मुझे। क्या किया बेटा हमें, न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन थी, पता नहीं क्यों कर रहा था मैं, नहीं कर रहा। न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है, मुझे सैक्रिफाइस चाहिए, तो मैंने सीधा फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू, सीधा सॉल्व किया मैंने। ओल्ड पता था मुझे 3/5, न्यू भी पता है, दोनों को माइनस किया मेरा सैक्रिफाइस आ गया। इसी तरह से मेरा बी का सैक्रिफाइस आ गया, दोनों ने सैक्रिफाइस किया, अच्छी बात ये है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, 11:4 आया है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि सी जब आया तो कैपिटल लेके आया 2 लाख और अपने हिस्से का गुडविल लाया है 1,50,000। तो पहली एंट्री क्या होगी हमारी, पहली एंट्री हमारी यहाँ पे लिख लेते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, जो कि हमारा नॉर्मली हम लिखते हैं ये। अब हम क्या करेंगे, पहली एंट्री पास कर दें। पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो अपने हिस्से का कैपिटल कितना लाया है, ये लाया है 2 लाख रुपए, और अपने हिस्से का गुडविल कितना लाया है 1,50,000। तो 3.5 लाख लेके आए। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. लिख लेना ये। अब नेक्स्ट, अब क्या अगला स्टेप क्या होता है, प्रीमियम को गुडविल को बांटा जाता है, तो बांट दो। क्या एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब देखो दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर, ए और बी दोनों, तो टू एज कैपिटल और टू बी कैपिटल, क्योंकि दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कितना, प्रीमियम और गुडविल कितना था 1.5 लाख रुपए, तो 1,50,000 को 11:4 में आपको बांटना है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1,50,000 को 11:4 में, क्या मतलब है 11/50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1,10,000। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताए। समझ में आ गया? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या थी हमारी 11:4। तो मैंने क्या किया 1,50,000 को 11:4 में बांटा। मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. बी प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब अगली एंट्री क्या है देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसने ये बोला है पार्टनर ए और बी ने तय किया था कि आधा विड्रॉ करेंगे। तो जब भी विड्रॉवल की एंट्री होती है तो टू कैश लग जाता है। तो एंट्री क्या होती है, ये जो पार्टनर है ना ए और बी, इन दोनों को हमें डेबिट करना होगा। और क्योंकि इन्होंने बोला आधा हम विड्रॉ करेंगे, तो अपने हिस्से का आधा ये ले लेगा और अपने हिस्से का आधा ये, मतलब विड्रॉ हो जाएगा टू कैश। तो एंट्री क्या होगी, इसको डेबिट कर देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश।
ठीक है, टू कैश या बैंक, और इसका आधा आधा कर दो क्योंकि इन्होंने आधा ही तो विड्रॉ करने के लिए बोला है, तो हाफ हाफ कर दो। तो इसका हाफ कितना होगा 55,000 और इसका हाफ कितना होगा 20,000 और इसका हाफ कितना हो जाएगा आपको पता ही है 75,000। तो इस तरह से हमें करना है बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन। आप लिख देना आधा प्रीमियम को गुडविल को विड्रॉ करने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये एंट्री सबको समझ में आ गई कैसे करना है। क्लास इसको नोट कर लीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ अगर सिर्फ एक ही पार्टनर ने करा हो तभी तो उनको सिर्फ एक ही पार्टनर का आता। देखो मैं आपको बताऊं कभी भी विड्रॉ करेंगे ना तो दोनों पार्टनर ही करेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं ना वही विड्रॉ करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक ही पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, हमेशा दोनों पार्ट। देखो अगर पार्टली कर रहे हैं तो जितना कर रहे हैं वो दोनों ही करेंगे, एक नहीं करेगा। और अगर एक ही करेगा तो उसी का नाम आएगा, लेकिन आपको बुक में एक का नहीं देगा, दोनों का देगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब एक और टॉपिक है हमारा। अब ये टॉपिक क्या है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रीमियम और गुडविल सारा ना लाए। मतलब क्या होता है कि ये भी तो हो सकता है कि जो सारा का सारा प्रीमियम और गुडविल था वो आधा लाए आधा ना लाए, या उसमें से कुछ हिस्सा लेके आ जाए और कुछ हिस्सा लेके ही ना आए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे जब वो गुडविल का पैसा लाया ही नहीं हो? ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? देखो ऐसे में आपको देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक बार एग्जांपल निकालो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो उसी में मैं समझा देता हूँ और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन निकालिए, मैं बता रहा हूँ कौन सा एग्जांपल है। एग्जाम्पल नंबर 28 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 28। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या है, एक काम करते हैं अगला टॉपिक ना हम अगली क्लास में करेंगे, टाइम कम है। ये नया टॉपिक जो है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिखो। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर, लिखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल 22 से लेके और एग्जाम्पल 26 तक, इनफैक्ट 27 तक, एग्जाम्पल 22 से 27। और एक्सरसाइज लिखो, एक्सरसाइज 30 से लेके 32 तक, इतना करके रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लीव करते हैं क्योंकि टाइम कम है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। लीव कर सकते हो।